जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपको पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, आज का टॉपिक पार्ट थर्ड होगा, जिसमें हम कुछ सवाल जो बच गए थे पार्ट टू का, अर्थात एक्सरसाइज 1A, RS अग्रवाल साहब की किताब एक्सरसाइज 1A के 5 सवाल तक हमने पार्ट टू में दिया था। रेस्ट 6 सवाल से हम पार्ट थर्ड में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही 6 नंबर का सवाल है। स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फिनाइट और नॉन फिनाइट, इनफिनाइट। 6 नंबर का सवाल में ये कहा जा रहा है कि आप ये पता कीजिए कि कौन सी जो सेट है वो फिनाइट है और कौन सी इनफिनाइट है, कौन अनंत है और कौन सीमित है। आइए देखते हैं। पहला है A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में कितने ट्रायंगल हैं, वो ट्रायंगल का जो सेट बनेगा वो फिनाइट होगा या इनफिनाइट। गौर करने की बात है, ये प्लेन है, मान लीजिए एक ट्रायंगल आपने बनाया, यहां से भी ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल यहां से भी बनेगा, एक ट्रायंगल फिर यहां से भी तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कितनी ट्रायंगल आप बना रहे हैं। इधर से भी ट्रायंगल तैयार होगा, इधर से भी ट्रायंगल तैयार होगा, इधर से भी ट्रायंगल तैयार होगा और फिर इनके बीच में भी ट्रायंगल तैयार होगा। तो एक प्लेन में कितनी ट्रायंगल होगी इसकी हम संख्या नहीं गिन सकते, अर्थात इसे ही इनफिनाइट कहते हैं। तो चलिए आप लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट होगा। आप इसको इनफिनाइट कर दीजिए। एक चीज और देख लीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये रोस्टर फॉर्म में आप तैयार करेंगे, लेकिन इसमें इनफिनाइट सिर्फ फिनाइट होगा या इनफिनाइट होगा, यही जानकारी देनी थी। आइए दूसरा, B इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑन द सर्कमफ्रेंस। मान लीजिए कोई सर्किल है, सर्किल के परिमाप अर्थात ये परिधि, इसको परिधि कहिए। सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे चाहे कोई भी हो, सर्किल हो या आयत हो या जो भी हो, लेकिन आप विशेष करके सर्किल पर गौर कीजिए। इस पर कहता है कि जो बिंदु है उसको वो फिनाइट है कि इनफिनाइट। अब बताइए बिंदु इस पर कितनी होगी, एक बार दिए फिर अंत में ये बिंदु आएगी और इस पर अनंत बिंदुएं हो जाएगी। फिनाइट नहीं होगा, ये भी इनफिनाइट होगा। कुल मिलाकर के आप इसमें भी कहेंगे इनफिनाइट। ये इनफिनाइट, इसमें इनफिनाइट है, ये ऊपर सवाल नहीं है, और यहां इनफिनाइट होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्किल पर ही कहा जा रहा था, इसलिए सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर अनंत बिंदुओं होती है, अर्थात वो फिनाइट सेट नहीं इनफिनाइट सेट होगा। आइए अगला है सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। जरा गौर कीजिए, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहां पे आप गौर कीजिए कि इस वाई एक्सिस के पैरेलल में कितनी लाइन होगी। तो गौर कीजिए, आप लाइन खींचिए, यहां से आप चलते जाइए किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक जाइएगा, तो ये परपेंडिकुलर लाइन अनंत होगी, अरब खरब में चली जाएगी, करोड़ में चली जाएगी। निश्चित है, कुल मिला के इसको कहेंगे कि इनफिनाइट है, इनफिनाइट पैरेलल लाइन होगा। यहां भी इनफिनाइट लिख दीजिए, इसको मिटा देते हैं, FINITE। आइए दूसरा है डी का, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। एक वृक्ष के जो पौधे हैं, जो वृक्ष है, वृक्ष के पत्तों की संख्या, तो पत्तों की संख्या को गिनती कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा पौधा अगर है तो मान लीजिए 10,000, 50,000, 1,00,000 पत्ते होंगे, जो बड़ा वृक्ष है वो करोड़ में पत्ते होंगे। निश्चित है गिनती करने लायक है, इसीलिए इसको आप फिनाइट कहेंगे, ये फिनाइट सेट है। आइए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500, 500 से ऊंचा जो पॉजिटिव इंटीजर है, बताइए 501, 502, 503। निश्चित है कुल मिलाकर के इंटीजर का जो पॉजिटिव आप लेते हैं, जरा इंटीजर के बारे में देख लीजिए। इंटीजर जो है ये 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे चल के मान लीजिए आगे हम 500 लेते हैं, फिर 501 लेंगे, फिर आगे 502 लेंगे, इधर करोड़ में ले लेंगे। इधर भी आप आइएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर यहां से हुआ, ये 0 से इधर लेकर के पॉजिटिव इंटीजर का लाया और ये नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो पॉजिटिव इंटीजर में 500 से ऊंचा करोड़, अरब, खरब जितना भी जाएंगे सभी पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, अर्थात ये भी इनफिनाइट सेट है। यहां भी इनफिनाइट लिख दीजिए। आइए जरा सा गौर कीजिए,
दूसरा कह रहा है f इज इक्वल टू एक्स एप्सिलॉन आर, मतलब x जो है सो रियल नंबर का, इसका जो है सो है एलिमेंट है तो 0 और 1 के बीच में। तो देखिए रियल नंबर किसे कह रहे थे, ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिला करके रेशनल और इरेशनल मिल करके रियल नंबर बनता था। आइए जरा गौर करते हैं, 0 और 1 के बीच में, 0 और यहीं पर देख लीजिए 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी, 1/2 इसी में होगी, 1/4 होगी, 1/8 होगी, 1/1000 भी होगा, 1/1 लाख भी होगा। जो भी संख्या इसी के नीचे आएगा, 1/1 करोड़ भी अगर दे दीजिएगा 1/, तो इसी में आएगा। अर्थात जितनी संख्या बट्टा वाला, जितनी संख्या 1 कुछ भी होगी, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/500 कुछ भी होगा, वो संख्या सभी 0 और 1 के बीच में ही लागू होगा, लाइज होगा। इसका मतलब है कि अनंत होगी, इसका भी गिनती करना मुश्किल है, इसलिए यहां भी आप क्या कहेंगे, इनफिनाइट। आइए जरा सा अगला देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखते हैं कि ये g इक्वल टू x बिलोंग x एप्सिलॉन z, x जो है लेस देन 1 है, x 1 से छोटी है, तो निश्चित है कि क्या होगा, तो z किसे कहते हैं, यही z है। देखिए z इसी को कहते हैं, इंटीजर को ही z कहते हैं। तो 1 से छोटी, अर्थात 1 नहीं लेना है, इससे छोटी, तो फिर भी तो ये अनंत होगा। माइनस में भी तो करोड़ों जाएगा, 1000 माइनस में, 10,000 माइनस में, करोड़ माइनस में, 10 करोड़ माइनस में, अरब माइनस में। इसका मतलब है कि इधर भी माइनस में भी इनफिनाइट सेट है, अर्थात ये भी इनफिनाइट होगा। आइए जरा सा गौर करें कि x बिलोंग्स टू z, मतलब x एप्सिलॉन z, मतलब x इज ए मेंबर ऑफ z। ये एप्सिलॉन बच्चों आप जानते ही हैं, मेरा पार्ट 1 वीडियो में सारा डीपली में बताया हूं, उसमें जाकर के देख लीजिए। पार्ट 2 1 से 5 तक सवाल में पार्ट 2 में दिया हूं, उसे भी देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाले हुए हैं हम लिंक, उसका जाके देखिए। यहाँ पे आप जब भी देखेंगे x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब है कि x इज ए मेंबर ऑफ z, अर्थात x इज ए मेंबर ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे जब मेंबर इंटीजर का है तो ये -15 से 15 तक है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए आगे चल के यहाँ 15 आ गया और इधर भी आगे चल के -15 आया, तो उसके बीच में कौन कौन सा आएगा, दोनों के बीच में आना चाहिए। तो लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, -14, -13, -12, -11 डॉट डॉट डॉट, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, माइनस ये -14 तक ये संख्या होगा। और ये तब क्या हो रहा है, फिनाइट हो रहा है बच्चों, ये फिनाइट है। 7 नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इम्पटी सेट्स, इनमें से कौन सी सेट है जो इम्पटी है, अर्थात रिक्त समुच्चय है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। हल करके देखना होगा। आइए देखते हैं। पहला है a इज इक्वल टू x एप्सिलॉन n, अर्थात x इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। आइए जरा सा नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1, 2, 3 से, अर्थात 1 से शुरू हुआ। इसमें और क्या है देख लीजिए, और जरा सा, ठीक है आगे और देखेंगे, q है, z है, w ऐसा है इसमें। तो नेचुरल नंबर जब भी शुरू होगा तो 1 से शुरू होगा। अब यहाँ कंडीशन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, अर्थात x का मान हम 1 रखेंगे। तो रखिए 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, 7। 6 तो किसी भी स्थिति में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एक भी नेचुरल नंबर लायक कोई भी एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर का जो इस इक्वेशन को फॉलो करे, x का मान पुट करके 6 आ जाए, अर्थात एक भी नहीं है, मतलब क्या, रिक्त है। इसका इसे आप कह सकते हैं, इसीलिए आप रोस्टर फॉर्म में इसको आप रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में आप कह दीजिए a इज इक्वल टू 5। चूंकि अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमको मिडिल ब्रैकेट से घेरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 लिख देना है। आइए दूसरा देख लेते हैं, x कोलन x एप्सिलॉन n, अर्थात ये भी नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। इसको मिटा देता हूं, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। कंडीशन है कि ये 1 से, x का मान 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा और इक्वल भी होगा, तब कौन सा आ रहा है। तो आइए b इक्वल टू देख लेते हैं, अर्थात 1 से बड़ा, 1 से छोटा तो आना ही नहीं है, तो 1 तो आएगा ही नहीं, 1 से बड़ा तो 2 आ सकता है।
तो चूंकि नेचुरल है तो 1 के बाद 2 ही होगा, हाफ तो होगा ही नहीं, 1/4 होगा ही नहीं, 1/3 होगा ही नहीं। इसीलिए 1 से बड़ा जब भी होगा तो 2 होगा, तो 2 के बराबर भी है, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट इसका आ रहा है मात्र 2। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त हुआ, ये रिक्त नहीं है। दूसरा देखिए, C इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज ए प्राइम, 90 से 96 के बीच में और प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज ए प्राइम नंबर? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1। वैसे नंबर जिसे मात्र 2 फैक्टर हों, जैसे 3 into 1, 4 2 into 1, इसमें 3 फैक्टर हो गया, लेकिन 3 में सिर्फ 3 और 1 है। 2 तो 2 into 1, 5 into 1, 11 into 1, अर्थात जिसे तोड़ा नहीं जा सके, जिस नंबर का फैक्टराइजेशन होता ही नहीं हो, उसे ही कहते हैं प्राइम नंबर। तो आइए 90 से देख लीजिए आप जरा सा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इसका मतलब है कि कोई भी नहीं, सब टूट रहा है, कोई भी इसमें बिना फैक्टराइजेशन का नहीं बच रहा है। 90 तो टूट ही रहा है, 63, 91 भी टूट रहा है, 92 भी टूट रहा है, 93 भी टूट रहा है। इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो प्राइम नंबर है, एक भी मेंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। इसलिए क्या कहिएगा? C इज इक्वल टू डी का x कॉलन x इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x² + 4 = 0, अर्थात इस नेचुरल नंबर से, देखिए नेचुरल नंबर का ही सवाल 3-4 ठो है, तो चलिए इसमें से 1 लीजिए, 1² + 4 = 0 नहीं होगा, 2² + 4 = 0 नहीं होगा, 3² + 4 = 0 नहीं होगा। इसलिए कि 1 का 1 तो 1 + 4 हो रहा है कितना? 5, तो 0 तो हो नहीं रहा है। 2 2 जब 4 + 4 8, ये भी नहीं हो रहा है, हमको लाना कितना है? 0। 3 3 9 + 4 13, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भी, इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं है जो इसको लाइज कर सकता है, इसका मतलब ये भी फाइ होगा, ये रिक्त समुच्चय है। आइए इतना बराबर फाइ लिख दीजिए, D = फाइ। आइए ई बराबर देखिए, x इज एन इवन प्राइम। इवन प्राइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1। तो वैसे संख्या को देखिए जो इवन भी और प्राइम भी हो। तो बच्चों मात्र 2 है, 2 देखिए, 2 को तोड़िए, 2 into 1, अर्थात इसका मात्र 2 फैक्टर है, इटसेल्फ एंड 1। इटसेल्फ मतलब स्वयं, और एक 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। दूसरी बात, ये इवन नंबर भी है, इसका मतलब इतना बराबर आप लिख सकते हैं E = 2। आइए इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय, ये सब रिक्त नहीं हो रहा है, ये सब में एलिमेंट है। आइए F बराबर देखते हैं, x इज ए मेंबर ऑफ होल नंबर। आइए जरा इसको भी मिटा देते हैं, जरा होल नंबर के बारे में देखिए, कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3, ये होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो होल नंबर है, और x + 3 कंडीशन है, x + 3 < 3, मतलब x में कौन ऐसा मान रखा जाए इसमें से जो मान रखने के बाद 3 से जुड़ने के बाद 3 से ही छोटा हो। देखिए संभव है? तो 0 + 3 <3 कभी संभव नहीं है। 0 + 3 तो 3 हो रहा है, बराबर 3 हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा तो नहीं हो सकता, इसलिए कंडीशन खत्म। 1 रखिए तो 1 + 3 <3, ये भी नहीं संभव है, जब 0 से हुआ ही नहीं तो 1 2 3 से क्यों होगा? इसलिए इसमें भी एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि इसको लाइज कर सकता है, इसलिए यहां लिख सकते हैं F = 5। G = देखिए, G बराबर में x बिलोंग्स टू Q मतलब रेशनल नंबर, आप जानते हैं P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0, मतलब P/, जैसे 1/2, 3/7, 8/7, 5/0 नहीं हो सकता ऐसा, 3/0 नहीं हो सकता ऐसा। तो जितनी भी बट्टा वाला हो जिसमें 0 नहीं हो डिनोमिनेटर में, हर में, उसे ही कहते हैं Q। तो Q में कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए मेरा, तो निश्चित है कि G में जो एलिमेंट होगा Q का, वो ये एलिमेंट तो फिर अनंत हो जाएगा, 1/2, 3, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, जितना भी कहेंगे 1 और 2 के बीच में ही लाइज करेगा। इसका मतलब है कि ये फाइ सेट नहीं होगा, इसमें एलिमेंट है, अर्थात ये भी फाइ नहीं कर सकते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं। अगला है
H इज इक्वल टू जीरो एक एलिमेंट है, इसमें एक ना एक एलिमेंट है, ये रोस्टर में ही लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, इधर सब सेट बिल्डर था, ये रोस्टर है, इसका मतलब H इज इक्वल टू, ये तो जीरो रहेगा ही, अर्थात ये भी फाइ नहीं होगा। फाइ लिखना बिल्कुल गलत। साथियों यही 8 नंबर का सवाल है, विच आर फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। दो दो सेट एक साथ दिया हुआ है, आपको पता करना है कि किसमें एलिमेंट एकदम बिल्कुल पार्टिकुलरली सेम है, तब वो इक्वल सेट हो जाएगा। नंबर ऑफ संख्या की बात नहीं है, नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी की बात नहीं है, व्यक्तिगत जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट अगर सेम होगा उसे ही इक्वल सेट कहते हैं। हमने पार्ट 1 में इसकी चर्चा की है, वीडियो जाकर देख लीजिए। आइए देखिए, यहाँ पे पहला है ए इज इक्वल टू, कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ए डबल एल ओ वाई एलो। तो आइए ए तो लेंगे आप, एल भी लेंगे, लेकिन डबल फिर रिपीट नहीं होगा, फिर एल नहीं लेंगे हम लोग, ओ लेंगे और वाई लेंगे, इसका मतलब ए एल ओ वाई इसमें एलिमेंट है। आइए बी के बराबर में देख लेते हैं, यहां भी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लोअर, तो एल यहां भी लेंगे आप, ओ भी लेंगे, वाई भी लेंगे और ए लेंगे, जिससे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अर्थात आप यहां ऐसे एलिमेंट को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां ए एल ओ वाई अर्थात सेम एलिमेंट ए एल ओ वाई दोनों में है, इसीलिए ये दोनों इक्वल सेट हुआ। तो लिख दीजिए, इसीलिए ए इज इक्वल टू बी। आइए दूसरा देख लेते हैं, यहां पे है C इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू, अर्थात इज ए मेंबर ऑफ जेड। तो जेड आप देख लीजिए पहले, जेड क्या होता है आप जानते ही, पिछले बार भी देखे थे, जेड वही है जिसमें प्लस माइनस दोनों हो, अर्थात -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट चल रहा है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चल रहा है, अनंत तक दोनों तरफ जाता है, दोनों तरफ इन्फिनाइट है इसका। आइए यहां देखते हैं कि कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसको हल कर दीजिए, x लेस देन इक्वल टू 4 पे रूट आ जाएगा, अर्थात क्या होगा, इसीलिए x लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो 2 जब होगा तो यहाँ प्लस माइनस 2 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से बाहर आया तो दोनों लिख सकते हैं। तो क्या होगा, c इज इक्वल टू लेस देन, पहले लेस वाला लिख लीजिए, पहले लेस का लिखिएगा क्या आ जाएगा, 2 से लेस, तो 2 से लेस इसका अनंत जाएगा, 2 से लेस जितना भी होगा जेड में तो अनंत चल जाएगा, -10 -9 -8 है ना, ये जाएगा और कितना तक जाएगा, -0 1 तक जाएगा ये। अब देखिए बराबर में लिखिए 2, तो बराबर है प्लस माइनस 2 दोनों होगा, तो ये भी होगा 2 भी होगा और -2 भी होगा, अर्थात इसका जो होगा वो अनंत होगा, लेकिन -2 2 1 0 ये सब जरूर होगा और अनंत भी होगा। लेकिन यहाँ के देखिए इसमें ये कह रहा है कि x कोलन x बिलोंग्स टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस 4, अर्थात x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 अर्थात प्लस माइनस 2। यहाँ सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहा है, -2 और 2, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, c इज नॉट इक्वल टू d। आइए तीसरा देखते हैं, x कोलन x इज ए मेंबर ऑफ z। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर 3, अर्थात e इक्वल टू एलिमेंट आया 3। आइए इसका देख लेते हैं, यहाँ पे है कि ये सिर्फ z का ही है, ये भी z है, इसी का है, लेकिन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू √9, तो प्लस माइनस 3 होगा, अर्थात यहाँ दो एलिमेंट आ रहा है f में दो एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि यहां से ऊपर था अलग सवाल, ये अलग सवाल है, तो ये -3 और 3, तो जब यहाँ एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें 3 है, यहाँ 3 तो है लेकिन -3 नहीं है, अर्थात ये दोनों E और F कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। आइए G इक्वल टू देखते हैं, ये -1 और 1 है, यहाँ पे इसको हल कीजिएगा, ये भी Z का एलिमेंट है, इसको हल कीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू √1 होगा, तो प्लस माइनस 1, अर्थात h बराबर भी आप लिख सकते हैं -1 और 1, जो कि दोनों सेम है, ये दोनों देखिए सेम हो गया, इसीलिए कह दीजिए g इज इक्वल टू h। नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों इसमें देखिए
यहाँ कह रहा है कि 9th नंबर सवाल में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों में अंतर है। आप इक्वल सेट जब निकाल रहे थे अभी, इक्वल सेट में अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 आ रहा था और b इज इक्वल टू अगर 1 2 3 आ रहा था, तभी आप कहते थे कि इक्वल सेट है। यहाँ देखिए सभी एलिमेंट को हम लोग मिलाते थे कि अगर 1 है तो उसमें भी 1 है कि नहीं, 2 है तो उसमें भी 2 है कि नहीं, 3 है तो उसमें भी 3 है कि नहीं। दोनों में व्यक्तिगत पार्टिकुलरली आपको मिलाना पड़ता था सिर्फ एलिमेंट को, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट मिलाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू भी 3 लिखते हैं, और तब कहते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। इसीलिए a इज इक्वल टू b लिख देते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। इसी पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं, सवाल पहला है कि a इज इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 4 6, तो नंबर ऑफ a निकालिए, कितना है 3, और नंबर ऑफ b निकालिए, इसमें भी 3। हमको 2 यहाँ 1 और 2 मिल रहा है कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं करनी है। ये इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट मिलता है कि नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। नंबर कितना है, एलिमेंट अगर 3 इसमें भी है उसमें भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। आइए, इसीलिए हम कहते हैं कि A and B are equivalent सेट्स। दूसरा देखिए, यहाँ पे A और B हो गया। C वाला देखिए जरा सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2 है, -1 है, 0 है, यहाँ 1 2 3 है। तीसरा नंबर देखिए, C इज इक्वल टू -2 -1 0 है, यहाँ D इज इक्वल टू 1 2 3 है। यहाँ पे आप एलिमेंट मिलाएंगे तब जब इक्वल सेट निकालना पड़ेगा। यहाँ आपका इक्विवेलेंट सेट है, अर्थात नंबर ऑफ C लिखिएगा तो 3 होगा, नंबर ऑफ D लिखिएगा तो 3 होगा। इसका मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं, हेंस A, ये C था ना, C एंड D आर इक्विवेलेंट सेट, ये भी इक्विवेलेंट सेट है। आइए इसमें देखते हैं, E इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया हुआ है, इसको जरा निकालिए। नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 3 से छोटा कौन कौन होगा, 1 2, इसीलिए इसके बराबर होगा 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर 3 से छोटा निकालना है। यहाँ पे होल नंबर है, 3 से छोटा निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2, अर्थात इसमें नंबर ऑफ E कितना हुआ 2 और नंबर ऑफ f कितना हुआ 3। इसका मतलब है कि एक में 3 एक में 2 है, अर्थात ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो यहां लिख दीजिए, हेंस E and F are not equivalent sets। नोट कीजिए इसे। साथियों, बहनों एवं भाइयों, मैंने इस वीडियो में अर्थात सेट का पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1A का 6 से 9 नंबर तक की सवाल को मैंने डाला है। पार्ट 2 में 1 से 5 नंबर तक की सवाल को मैंने हल किया था। चलिए, आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।